हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस चैम्प क्रिएटर में। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे विटामिन्स की, जिसे हम लोग फॉर्मली विटामिन्स बोलते हैं। असल में नाम होता है उसका विटामिन्स। और कोई एग्जाम हो, एसएससी हो, सीपीओ हो, यूपी पुलिस हो, जीडी हो, यूपी टेट हो, सुपर टेट हो, आईएएस हो, पीसीएस हो, आरओ एआरओ हो, जितने भी एग्जाम है, ऐसा शायद ही कोई क्वेश्चन होता है जिसमें जीएस के पोर्शन से विटामिन्स के विषय में कोई ना कोई क्वेश्चन ना आता हो। तो चलिए देखते हैं भैया, वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो बात कर रहे हैं विटामिन्स की। फोटो देख के आप समझ गए होंगे, थंबनेल देखकर। तो विटामिन्स की बात करेंगे हम लोग। विटामिन्स असल में क्या है आप समझिएगा। विटामिन्स जो होते हैं, विटामिन्स, इनकी खोज जरा निकाल लेते हैं हम लोग पीपीटी। विटामिन्स की बात कर रहे हैं। विटामिन्स, चलिए समझिएगा। बात करेंगे हम लोग विटामिन्स की। विटामिन्स, विटामिन्स असल में क्या होते हैं। पहली बात तो विटामिन्स क्या हैं? अति सूक्ष्म रासायनिक तत्व। अति सूक्ष्म रासायनिक तत्व, रासायनिक तत्व। इट मीन्स vitamins are the microchemical element, microchemical element। तो माइक्रोकेमिकल एलिमेंट होते हैं। और क्या है? ठीक, अति सूक्ष्म रासायनिक तत्व है। इनका संश्लेषण और संचय नहीं होता है, हालांकि कुछ का होता भी है। संश्लेषण मतलब क्या है? संश्लेषण का मतलब होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब हो गया बनना, यानी विटामिन बनते नहीं हैं। इसका मतलब आप कहोगे विटामिन बनते नहीं है, नहीं बनते हैं तभी तो भोजन के मतलब भोजन में इनको लेना पड़ता है। यानी बॉडी में अपने आप नहीं बनते, कुछ बन भी जाते हैं, ऐसा नहीं, कुछ नहीं, सब नहीं बनते हैं, कुछ बनते नहीं, कुछ नहीं बनते हैं, एक दो बनते हैं। संचय भी नहीं होता, स्टोर भी नहीं होता। मीन्स क्या है? अगर एक्स्ट्रा हमारी बॉडी में विटामिन है तो वो बॉडी के बाहर निकल जाएंगे। ये नहीं होगा जैसे फैट नहीं होता, किसी किसी की चर्बी बढ़ जाती है। अब चर्बी बढ़ गई मतलब फैट बढ़ गया। इसका मतलब जो आपने खाना खाया है, अगर फैट की मात्रा ज्यादा है तो बॉडी में स्टोर हो गया। तो ये बॉडी में स्टोर नहीं होते हैं, ये भाई ध्यान रखना है। और क्या है? ये असल में भोजन व्युत्पन्न है। भोजन व्युत्पन्न मतलब क्या है? विटामिन्स आर द फूड सप्लीमेंट्स। अब भैया भोजन व्युत्पन्न है, इसका मतलब क्या हो गया? भोजन व्युत्पन्न का मतलब होता है सप्लीमेंट। सप्लीमेंट का मतलब होता है एक चीज की जगह दूसरी चीज। यानी अगर भोजन में आपको विटामिन्स नहीं मिलते हैं तो इनको आप अलग से भी ले सकते हैं। जब जब आपको ऐसा सुनाई पड़ जाए फूड सप्लीमेंट, मतलब ऐसी चीज जो फूड की जगह खाई जा सके, यानी ये फूड सप्लीमेंट है, भोजन की अलावा भी खा सकते हैं। और बात करते हैं खोज की। भैया समझिएगा, इसकी खोज की थी फंक ने। मोस्टली आप यही मानिएगा, इसकी खोजकर्ता कौन है? फंक। हालांकि खोजकर्ता तो इसके लूनिन थे, लूनिन। लेकिन फंक ने, देखो लूनिन ने क्या बताया था? लूनिन ने कहा था कि भैया भोजन में कुछ अज्ञात रासायनिक तत्व होते हैं। यानी खोजकर्ता तो लूनिन है, लेकिन असल में इसके विषय में पूरी बात किसने बताई? फंक ने। तो हम लोग यही मान लेते हैं, नाम भी इन्होंने ही दिया। नाम यहां पे मेरी बात को समझिएगा, कहीं लूनिन लिखा मिल जाती, ये मत कहना सर ने गलत पढ़ा दिया। मैं भी कह रहा हूं लूनिन ने ही कहा, लेकिन लूनिन ने केवल इतना कहा था कि अज्ञात रासायनिक तत्व होते हैं जो हमारी बीमारियों से रक्षा करते हैं। लेकिन वो हैं क्या ये बता नहीं पाए थे। तो ये बताया था किसने? फंक ने। और इसमें विटामिन थ्योरी भी है। इसकी विटामिन की अपनी एक थ्योरी है और इसको दिया था हॉपकिंस ने। हॉपकिंस ने विटामिन थ्योरी यही है ना। अच्छा समझिएगा। और इसमें इनका जो प्रमुख कार्य है वो कार्य क्या है? नंबर एक तो इनका प्रमुख कार्य है
बीमारियों से बचाना, बीमारियों से बचाना, और दूसरा काम है उपापचय की दर को मेंटेन रखना। दो काम है, क्या समझिएगा, आप पूरा समझते हैं। विटामिन्स आर द माइक्रोकेमिकल एजेंट discovered by Funk, and the vitamins theory is given by Hopkins. Vitamins are not synthesis and not stored. It means they are the food supplement, and the main function is to prevent the disease and to maintain the metabolic order. Maintain metabolic order and to prevent the disease. The main function of vitamins is to prevent डिजीज, प्रिवेंट फ्रॉम डिजीज एंड टू मेंटेन मेटाबॉलिक ऑर्डर। हमारी बॉडी का जो मेटाबॉलिक ऑर्डर है, जो उपापचय है, इसको बनाए रखना। अब यहाँ पे एक चीज समझना, कई लोग सोचते हैं ये उपापचय क्या है, मेटाबॉलिज्म क्या है। जैसे इस समय हम तुम्हें पढ़ा रहे हैं तो मेरी बॉडी के अंदर तो फंक्शन हो रहा है ना, मेरी किडनी काम कर रही है, नेफ्रॉन्स काम कर रहे हैं, हार्ट में जो भी कार्डिक हमारी मसल्स हैं वो काम कर रही हैं, लीवर काम कर रहा है, हमारा जो है लंग्स काम कर रहे हैं, बॉडी के इंटरनल ऑर्गन काम कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, स्पाइनल कॉर्ड काम कर रही है। तो ये सब मेंटेन करने के लिए काम कौन करता है? विटामिन्स। यहाँ ये भी याद रखना, जो हम लोग पढ़ते हैं ना मिनरल्स, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन, उनका भी वर्क यही है, टू प्रिवेंट द डिजीज एंड टू मेंटेन द मेटाबॉलिक ऑर्डर। बट कमी क्या है? कमी यह है कि दे आर नॉट सिंथेसिस बाई देमसेल्फ, अपने आप हमारी बॉडी में नहीं बनते, एक दो को छोड़ के, एंड नॉट टू स्टोर, स्टोर भी नहीं होते, यानी एक्स्ट्रा है तो बाहर निकल जाएगा। जैसे फैट नहीं होता, फैट एक्स्ट्रा है तो हमारी बॉडी में दिखने लगता है, पेट में दिखता है, थाइज में दिखता है ना, हमारे आर्म्स में दिखता है, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा। जितने एक्स्ट्रा होंगे शाम तक निकल जाएंगे। कैसे? यूरिन के माध्यम से, मानव मूत्र के माध्यम से ये बॉडी के बाहर भी निकल जाते हैं। ठीक, तो ये बात करते हैं विटामिन। थोड़ा और समझते हैं। वैसे तो बहुत सारे विटामिन है, लेकिन दो मेन प्रकार के हैं, दो प्रकार के जो मेन हैं वो है आपके वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल है बी और सी, यानी जल में घुलनशील कौन है? बी और सी। कभी कभी ट्रिक बताते हैं हम लोग, तो ट्रिक ऐसे बताते हैं कि W फॉर वाटर, B फॉर विटामिन बी, C फॉर विटामिन सी, WBC। अब ये WBC वो नहीं है व्हाइट ब्लड सेल, W फॉर वाटर, B फॉर विटामिन बी, C फॉर विटामिन सी, WBC। और फैट में याद रखते हैं कीड़ा, 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 फैट। अच्छा, घी क्या होता है? आप जानते हो घी क्या होता है? फैट ही तो होता है। घी में तुम अगर कीड़ा डाल दो तो क्या होगा? डूब के मर जाएगा। घी में ऐसा तो नहीं कीड़ा तैर जाए, मर जाएगा। पानी में डाल दो शायद तैर के निकल जाए। तो कीड़ा क्या है? कीड़ा फैट में घुल जाएगा, या ये कहते हैं डूब के मर जाएगा। देखो लिखा हुआ है कीड़ा। हालांकि आपको बताएं, बहुत साल पहले, आज 2023 चल रहा है, लगभग 2015 में या 16 में होगा, 16, हाँ, तब हमने ये ट्रिक बनाई थी कीड़े वाली। और ये ट्रिक इतनी ज़्यादा चली, इतनी ज़्यादा चली कि अब इसके विषय में हम ज़्यादा बता भी नहीं रहे हैं, है ना। ये हमने 2016 में एक ट्रिक बताई थी कीड़े वाली, लेकिन आज वो कीड़े वाली ट्रिक नहीं बता रहे, सीधा सीधा बोल रहे हैं WBC। W रिप्रेजेंट फॉर वाटर, B and C रिप्रेजेंट बाई विटामिन B and C, एंड फैट सॉल्युबल कौन है? KEDA। ये सारे हमारे विटामिन के विषय में हमने आपको जनरल बातें कर दी। ठीक भाई, सबने देख लिया होगा विटामिन के विषय में। चलिए आगे बढ़ें, कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं किसी को। और ये जो भी लोग वीडियो देखें जब भी, है ना, तब कमेंट्स अवश्य करिएगा भाई कि वीडियो कैसा लगा। थोड़ा मेहनत भी पड़ती है, ऐसा नहीं है, बहुत आसान नहीं होता, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये गायब हो जाएगा अब, और ये हुआ गायब, और आ गए हम लोग अगले में। अब देखो भैया, आपके सामने कलरफुल फोटो आ गई हैं। ये है बात विटामिन ए की, विटामिन ए की। विटामिन ए जरा देख लीजिए भैया, कलरफुल फोटो आई आपके सामने। विटामिन ए, सबसे पहले समझिएगा इसका वैज्ञानिक नाम। अब अभी तो हमने, सॉरी वैज्ञानिक नहीं, वैज्ञानिक नहीं, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम। थोड़ा समझिएगा, हमने अभी तो तुमसे, आप लोगों से कहा ना कि विटामिन्स आर द माइक्रोकेमिकल एजेंट्स। ये क्या है? अति सूक्ष्म रासायनिक तत्व हैं। और अगर रासायनिक तत्व हैं तो रासायनिक नाम तो आएगा ही आएगा।
तो इसका रासायनिक नाम क्या है विटामिन ए का? बचपन से पढ़ते आ रहे होगे तुम लोग, रेटिनॉल। क्या भैया? रेटिनॉल। रेटिनॉल ये आपका वैज्ञानिक नाम है, ठीक। और थोड़ा समझिएगा, आपको यहां पे क्या दिख रहा है? आपको यहां पे दिख रहा होगा गाजर, कैरेट, क्यों भाई? साथ में आपको दूध दिख रहा है, ये देखिए भैया पनीर है, अब यहां तो लिखने की जगह नहीं है, पनीर है। ये भैया ये कई लोग इसको बोलते हैं हरी वाली गोभी, है ना, तो हरी गोभी कह लो या ब्रोंकली बोलते हैं, ये ब्रोंकली है। ये भैया एग्स हैं, अंडे हैं, ये ब्रोंकली है, ब्रोंकली है, ब्रोंकली है। साथ में भैया ये देखिए ये भी फल है, ये आपका लीवर है, लीवर, लीवर, फिश का लीवर हो या किसी का भी लीवर हो, लीवर में विटामिन ए। तो चलिए देखते बात करते हैं, है ना। तो विटामिन ए की सर्वाधिक मात्रा की आवश्यकता होती है, की आवश्यकता होती है हमारी बॉडी में। किस विटामिन की सबसे ज्यादा आवश्यकता है? विटामिन ए के लिए, ए के लिए। ये आंखों से संबंधित होता है, आंखों से संबंधित होता है। अब भैया सीधी सी बात है, ये हमारी आंखों से संबंधित है, इसका मतलब अगर विटामिन ए की कमी होगी तो सबसे पहले इफेक्ट कहां पड़ेगा? हमारी आंखों पे। इसका मतलब अगर विटामिन ए की कमी होगी तो हमारे अंदर बीमारी हो जाएगी, उस बीमारी को बोलते हैं रतौंधी, सबने सुना होगा। और एक बीमारी और मैं लिख रहा हूं, जीरोथैलेमिया, जीरोथैलेमिया। जीरोथैलेमिया क्या होता है? जैसे हमारी आंखें हैं तो आंखों के नीचे क्या होता है? आंसुओं की ग्रंथियां होती हैं, इनको बोलते हैं लैक्राइमल ग्लैंड्स। यहां पे इस जगह पे जहां मैं एग्जैक्ट बता रहा हूं, यहां पे क्या होता है? लैक्राइमल ग्लैंड्स होता है, ये आंसू निकालती हैं। अब अगर कोई व्यक्ति रोता है, मतलब लगातार नहीं, लगातार की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी रोता है तो क्या होता है? आंखें उसकी, अच्छा एक चीज कभी गौर किए तो अपनी आंखें ऐसे देखो तो आराम से ऐसे आंख खुल बन सकती, क्यों? आंखें चिकनी होती हैं, क्यों होती? इन्हीं लैक्राइमल ग्लैंड्स की वजह से होती हैं। अब अगर किसी के अंदर विटामिन ए की कमी हो जाए तो क्या होंगे? आंसू सूख जाएंगे, आंसू सूख जाएंगे तो इसका मतलब बीमारी क्या हो जाएगी? जीरोथैलेमिया, मतलब आगे जाके व्यक्ति अंधा हो सकता है। तो अंधे होने से बचना है, महीना 2 महीना में एक बार रोते रहना चाहिए। क्लियर भाई? हाँ, मतलब कुछ ना हो तो महीने में एक बार तो रोना ही चाहिए। अगर आप नहीं रोते तो समझ जाओ दिक्कत है, रोना चाहिए। आंखें भी साफ हो जाती हैं, है ना। हाँ, आंखें साफ होने का सबसे बढ़िया तरीका क्या भैया? रोते रहो, है ना। मतलब रोज ना रहो, लेकिन महीना 2 महीना में एक बार रोना ही चाहिए, तो आंखें साफ हो जाती हैं। ठीक भाई, और आगे बढ़ते हैं। विटामिन ए की बात कर रहे हैं। विटामिन ए, इसको एंटी इन्फेक्शनल बोलते हैं, यानी इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संक्रमण रोधी, संक्रमण रोधी विटामिन। इट मीन्स हमारी बॉडी में किसी तरह का इन्फेक्शन ना हो पाए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? विटामिन ए। और समझिएगा, विटामिन ए, विटामिन ए अधिकतर किन फलों में पाया जाता है? आपके सामने है, ब्रोंकली है, टमाटर है, लीवर है, दूध है, पनीर है, एग्स हैं, इन सब में विटामिन ए पाया जाता है। और जैसे आप लोग लिखते हैं क्या है? गाजर हो गई, कैरेट, स्पिनच हो गया, मतलब पालक हो गया, पत्तीदार सब्जियां हो गई, ब्रोंकली हो गया, ब्रोंकली हो गया, एग्स हो गया, दूध हो गया, लीवर हो गया। यहाँ याद रखना, मछली का या किसी भी जानवर, जो जानवर का मतलब जो भी खाए जाते हैं, उनके लीवर में भी विटामिन ए पर्याप्त मात्रा में होता है। क्लियर? और एक चीज समझिएगा, हरे, पीले, नारंगी, कोई भी ऐसे फल जिसका कलर कैसा? ग्रीन, येलो या नारंगी है, ऐसे फलों में विटामिन ए की मात्रा पर्याप्त मात्रा में होती है। आपने खूब नाम सुना होगा, गाजर का गुलाबीपन होता है कैरोटीन की वजह से, कैरोटीन की वजह से। तो ये जो कैरोटीन है, ये हमारी बॉडी में अल्फा कैरोटीन, बीटा कैरोटीन बॉडी में विटामिन ए को बनाए रखती है। और समझना, विटामिन ए जो है, विटामिन ए जो है, ये लीवर में इकट्ठा होता है,
विटामिन ए लीवर में इकट्ठा होता है, तभी तो जानवरों का लीवर खाया जाता है। जानवर का मतलब चाहे मछली हो गई, चाहे आपका गोट हो गया, या जो भी जानवर होते हैं उनका लीवर जो लोग खाते हैं उनके अंदर विटामिन ए की कमी कभी नहीं होती। और गोल्डन राइस, ये तो इंपॉर्टेंट याद आ गया, गोल्डन राइस जो भी आपके मध्य पूर्व एशिया में ऐसे देश है जहां भूखमरी है, जैसे मेगास्टर हो गया, है ना, जैसे आपका चाड हो गया, नाइजीरिया हो गया, है ना, ऐसी जगह पे जहां पे भूखमरी है, बहुत दिक्कतें हैं। बुरांडी एक देश है, बुरांडी, चाड, नाइजीरिया, मेडागास्टर, ये ऐसे देश हैं जहां भूखमरी है। तो जहां पे ऐसे लोग होते हैं वहां पर गोल्डन राइस दिया जाता है। गोल्डन राइस एक चावल है, तो गोल्डन राइस जो चावल है उसमें बीटा कैरोटीन, अल्फा कैरोटीन की मात्रा इतनी ज्यादा है कि बॉडी के अंदर जाते ही वो विटामिन ए बना देता है। तो विटामिन ए के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है? सबसे बढ़िया तरीका तो यही, गोल्डन राइस खाया जाए। और तरीका क्या है? कोई ऐसी सब्जी या फल जिसका कलर कैसा हो, नारंगी हो, पीला हो, वो देखिएगा विटामिन ए का भरपूर स्रोत होती है। आप देखिए, हमने जो आपके सामने फोटो रखी है उसमें आप देख सकते होंगे, गाजर नारंगी रंग की है, इधर ये रखा हुआ है, टमाटर रखे हुए हैं, ब्रोंकली रखी हुई है, पत्ता गोभी रखी हुई है, लीवर रखा हुआ है, ये सारी चीजें आपके सामने रखी हैं। ये सब विटामिन ए के लिए इंपॉर्टेंट होती है। क्लियर भैया? इसमें किसी कोई समस्या नहीं होगी। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये बात हो गई विटामिन ए की। क्या सर्वाधिक मात्रा की आवश्यकता होती है? आंखों से संबंधित होता है। कमी से क्या होगा? रतौंधी होगी, जीरोथैलेमिया हो जाएगा, एंटी इन्फेक्शनल है। गाजर, पालक, ब्रोंकली, मिल्क, लीवर, ग्रीन, येलो और जो ऑरेंज कलर की फ्रूट्स या हमारी वेजिटेबल्स उसमें पाया जाएगा, लीवर में इकट्ठा होता है। एंड द रिच सोर्स ऑफ विटामिन ए इज गोल्डन राइस, बिकॉज गोल्डन राइस इज फुल फ्रॉम अल्फा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन. अल्फा कैरोटीन एंड बीटा कैरोटीन कन्वर्ट इनटू विटामिन ए इन आवर बॉडी. तो भैया आगे बढ़ते हैं. विटामिन ए कंप्लीट. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब बात करते हैं हम लोग विटामिन बी की. असल में विटामिन बी जो है वो एक तरह का विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, यानी एक विटामिन नहीं है, ये कई सारे विटामिन की बात है. कई सारे विटामिन इसमें जुड़े होते हैं, जैसे विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, कई सारे हैं. देखते हुए एक छोटी सी ट्रिक बताते हैं आपको. थारो एक छोटी सी ट्रिक है, उसको देखते हैं. निको, थारो, निको. निको गांव में बोलते हैं. निको का मतलब होता है अच्छा लगना. जैसे हम लोग फर्रुखाबाद कन्नौज के वहां बोलते हैं बहुत निको लग रहा है. निको मतलब अच्छा, तो वही वाला है निको. पैंट पर बसा, पैंट पर बसा या बास जो कह लो. थारो, निको, पैंट पर बास. ये भैया जो है ये हमारे विटामिन बी में जितने, असल में क्या ना, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, कई सारे विटामिन हैं, तो इसमें याद करने में दिक्कत हो जाए ना हो जाए इसलिए है. ये है विटामिन B1, ये विटामिन B2, ये विटामिन B3, ये विटामिन B5, ये विटामिन B6, ये विटामिन B7 और लास्ट वाला विटामिन B12. ये सारे हैं विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12. था का मतलब क्या है? था का मतलब है थायमीन. थायमीन, ये विटामिन B1 की बात है भैया. क्या? थायमीन, विटामिन B1 की बात है. रो का मतलब भैया यहां पे लिख दो थायमीन. विटामिन B1 क्या है भैया? थायमीन. थारो और रो का मतलब है राइबोफ्लोविन. राइबोफ्लोविन. थारो याद रखना भैया. थारो ऐसे याद रहता ना, थारो नहीं याद पा थारा हो जाए. राजस्थान बोलते हैं थारा, है ना, तो तुमको क्या बोलते हैं? थारा. तो वही थारो, निको, पैंट पर बसो. अच्छा, निको, नी का भैया समझिएगा B3 है ना. या तो कोई इसको ऐसे थोड़ा ज्यादा डिजाइन हो गई इसमें है, चलो कोई बात नहीं. निको का मतलब है निकोटिनामाइड. निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड B3 है. अब आ जाओ B5, पेंटोथेनिक एसिड. पेंटोथेनिक एसिड, थेनिक एसिड.
जल्दी से याद करके बताओ, आपने B5 का नाम कहां सुना किसी टीवी के ऐड में? सोच के बताओ जल्दी से, जो बता पाए। विटामिन B5 का नाम आपने टीवी में किस ऐड में देखा? चलो हम आपको थोड़ा सा हिंट दिए दे रहे हैं। ये आपकी बॉडी की, जैसे कहते, चलो अब बताए दे रहे, उसमें जो कहते हैं ना, हिंट भी हम दिए नहीं पा रहे हैं। आप अब की बात गौर करना, जितने भी शैम्पू आते हैं उन सबके ऐड में आपको एक जो कॉमन चीज दिखेगी, मिलेगी, विटामिन B5। दिनास में बोलेंगे विटामिन B5 युक्त, B5 युक्त। इट मींस विटामिन B5 काहे के लिए? हमारे बालों की सुंदरता के लिए। अब बात करते हैं B6 पर पायरीडॉक्सिन। B6 पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन, पायरीडॉक्सिन। B7 बायोटिन, बा लिखा है बायोटिन, बायोटिन। और B12 हमारा क्या है? साइनोकोबलामाइन, साइनोकोबलामाइन, माइन। कहीं कहीं इसको साइनोकोबलाएमीन बोलते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे हम विटामिन बोल रहे हैं, कई लोग बोलते हैं विटामिन्स, हालांकि असल प्रोनाउंसिएशन विटामिन सी होता है, तो बस वही है। तो B1 को क्या बोला हमने? थाइमीन। B2 को क्या बोला? राइबोफ्लोविन। B3 निकोटिनामाइड। B5 पेंटोथेनिक एसिड। B6 पायरीडॉक्सिन। B7 बायोटिन। और B12 साइनोकोबलामाइन या साइनोकोबलाएमीन। बोलिए भाई, ये हमने आपको विटामिन B कॉम्प्लेक्स की ट्रिक बताई, क्योंकि थंबनेल में लिखा था ना, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक। केवल ट्रिक ही नहीं बताएंगे और केवल कॉन्सेप्ट नहीं। हालांकि मेरा पर्सनल मानना यह है कि ट्रिक का यूज तभी होता है जब चीजें कठिन हो। अब यहां तो देखो भाई, नाम कठिन कठिन है, तो ट्रिक से याद कर लो भैया। क्या? थारो निको पैंट पर बस, या बसा, थारा निका पैंट पर बसा, बस हो गया। थारा, था से थाइमिन, रा से राइबोफ्लोविन। थारा निको निकोटिनामाइड, पर पेंटोथेनिक एसिड, सॉरी पैंट पेंटोथेनिक एसिड, पर में पायरीडॉक्सिन, और बसा में बा है बायोटिन, सा है साइनोकोबलामाइन। तो शुरू करते हैं भैया, मतलब आगे बढ़ते हैं। कोश अगले पीपीटी में आते हैं। विटामिन ए मैंने बता दिया है। अब बात करेंगे हम लोग विटामिन B1 की। भैया B1 ये सामने है, जरा देखो क्या क्या है इसमें। सबसे पहले तो इसमें है अखरोट, अखरोट की गिरी है, अखरोट की गिरी है। यहां याद रखना, अखरोट जो होता है ना, अखरोट की गिरी होती है, उसको आप हाथ से दबा के देखें तो हल्का सा ऑयल आ जाता है अखरोट में। जिस अखरोट में जितना ज्यादा ऑयल आता है वो दिमाग के लिए उतना ही अच्छा माना जाता है। ये अखरोट का सिस्टम है। और याद रखना, यहाँ पे विटामिन बी पूरा जो है वो हमारे जुड़ा है किससे? नर्वस सिस्टम से। जैसे ए देखो काय के लिए था? ए हमारी आंखों के लिए था, ए हमारी आंखों के लिए था, लीवर के लिए था। लेकिन जितना भी विटामिन बी है, ये देखना हमारे पाचन सिस्टम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम प्लस हमारे नर्वस सिस्टम से है। तो बात कर रहे हैं B1। अभी अभी तो तुमने सुना कि B1 का नाम क्या होता है भैया? थाइमीन। अब इसकी कमी से क्या होता है? असल में कमी हमें छोड़ो, डायरेक्ट बताया जाए तो सबसे पहले समझना है इसका काम क्या है। इसका मेन काम है हमारे शरीर की वृद्धि। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका तो ये मतलब हो गया कि विटामिन B1 की कमी होगी तो बॉडी में क्या हो जाएगी? वृद्धि की क्या हो जाएगी? कमी नहीं हो जाएगी। और क्या है भैया? भूख न लगना। विटामिन B1 की कमी होगी तो हमें क्या होगा भैया? भूख नहीं लगेगी। और क्या होगी? बदहजमी, या जिससे हम लोग कॉन्स्टिपेशन बोलते हैं, कब्ज या बदहजमी, ये चीजें आ जाती हैं। कब्ज हो सकता है या बदहजमी कह सकते हो इसको। और इसकी कमी से एक बीमारी और है भैया, ये भी नाम तुमने सुना होगा, बेरी 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 बेरी। तो ये भैया देख लीजिए, सारी दालें हैं यहाँ पर, ठीक। ये अंडा है, अंडे की जर्दी है, ठीक। ये आपका अखरोट है, ये भी आपके ड्राई फ्रूट्स हैं, नींबू है, ये सब ड्राई फ्रूट्स हैं। तो विटामिन बी का रिच सोर्स ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। तो विटामिन B1 की बात हमने करी, B1 की बात की है। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया। विटामिन B1 हो गया। अब बात करेंगे हम लोग विटामिन B2 की। B2 अब हम लोग ट्रिक से याद करते हैं, थारा थारा, वो याद है ना थारा भाई जोगिंदर, यो जोगिंदर याद आया? वही वाला थारा। राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन,
राइबोफ्लोविन, राइबोफ्लोविन ये भैया B2 है। ये भी किससे संबंधित है? ये संबंधित है हमारे शरीर की वृद्धि से, हमारे शरीर की वृद्धि से संबंधित है। इसकी कमी से क्या हो जाता है? जीभ पर छाले पड़ जाते हैं, जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। अब यहां पे एक चीज समझना, हम लोग मोस्टली क्या बोलते हैं, किसी के जीभ पे छाले होते हैं, लोग बोलते हैं पेट साफ नहीं है। पेट साफ नहीं है मतलब क्या है? बदहजमी है, मतलब क्या है? कब्ज है। यही बात तो हम कह ही रहे हैं कि B2 में भी क्या होता है भैया? कमी क्या होती है? कब्ज, या ये कैसे कह दो बदहजमी, यानी डाइजेशन सिस्टम इसमें बिगड़ जाता है। अब डाइजेशन सिस्टम बिगड़ेगा तो भैया मुंह में छाले भी होंगे, क्यों भाई? और क्या है? असमय बुढ़ापा आना, असमय बुढ़ापा आना। भाई देखिए सीधी सी बात है, बुढ़ापा तो सबको आएगा, क्यों भाई? लेकिन इसमें क्या होता है? अनटाइम आ जाता है, अनटाइम आ जाता है। जब अब भाई सोचिए 40-45 साल की एज में कोई बुढ़ापा थोड़ी आता है। सलमान खान को देख लीजिए, कितनी उम्र होगी अंदाजा लगाइए भाई। सलमान खान की एज आप लोग अंदाजा लगाओ कितनी होती होगी, कितनी होगी इस समय। और आपको किसी भी तरह से, आप सलमान खान को देख लीजिए, शाहरुख खान को देख लीजिए, जितने भी एक्टर आप देखते हैं, है ना, और किसी को नहीं, अमिताभ बच्चन को देख लीजिए, कहाँ आपको कहीं कोई कमी दिखती है? बिल्कुल फिजिकली फिट, बिल्कुल बढ़िया सा, बिल्कुल सिस्टम से बने हुए। हालांकि वो एक अलग की बात होती है, कई चीज़ें मेकअप होता है, कई चीज़ें कैमरा एंगल होता है, लेकिन फिर भी खान पान का ध्यान तो रखते हैं ना। ठीक, तो बात करें भैया B2 की, तो B2 में भी देख लीजिए भैया X है, यहाँ पे भैया जो है मांस के टुकड़े हैं कुछ, ये अलग से, ये ड्राई फ्रूट्स हो गए, ये ड्राई फ्रूट्स हो गए, ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, है ना, ये सारे भैया ड्राई फ्रूट्स है, एग है, ये देसी वाले एग है, इस तरह की चीजें। तो ये किस में होती है? B2 में होती है, B2 में होती है। ठीक है भैया। और B2 का नाम हमने आपको बता दिया, क्या भैया? राइबोफ्लोविन। बोलो भैया, बात समझ में आ गई? B2, B1 हो गया, B2 हो गया, थारा हो गया, थारा के बाद भैया क्या होना होगा? निको, निको यानी निकोटिनामाइड। तो बात कर रहे हैं भैया किसकी? निकोटिनामाइड की। तो B3 थारा निको, B3 निकोटिनामाइड, 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 ये भैया B3 है। अब यहां पे समझिएगा B3 किस में आ रही है? यहां पे आपको ड्राई फ्रूट्स मिलेंगे, ये चना मिलेगा, ये आपको मिलेगा कॉर्नफ्लेक्स, नींबू है, ब्रोंकली है, ये आपको ये क्या बोलते हैं वो आजकल वो चला है, क्या बोलते हैं, कीवी, वो कीवी है ना, यहाँ पे एप्पल आपको दिख रहा है। ये सारी चीजें, कीवी हो गया, अंजीर हो गया, एप्पल हो गया, लेमन हो गया, आपकी ब्रोंकली हो गई, कॉर्नफ्लेक्स हो गया, मकई हो गई, मकई कह लो, कॉर्नफ्लेक्स कह लो, भुट्टा कह लो, है। फर्रुखाबाद साइड में बोलते हैं अड़िया, मतलब जो भुट्टा होता है उसको क्या बोलते हैं? अड़िया। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, ये B3 है। और कमी से क्या हो सकता है? कमी से हो जाता है भैया त्वचा पर दाने, फोड़े, फुंसी, ये सारी चीजें आ जाती हैं विटामिन B3 की कमी से, विटामिन B3 की कमी से। और क्या भैया? आपका डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होता है, ये आपको हम पहले भी कह चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम या कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज या बदहजमी, जीभ में जो छाले, ये सारी चीजें एक ही बात है भाई। डाइजेशन गड़बड़ होगा तो कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन है तो जीभ पर छाले, वो सिंपल बात है ना। और इन्हीं चीजों को हमें देखना पड़ता है भाई, सीधी सी बात है। आपको ये हीरो अपने फिट इतने कितने दिखते हैं, इसका रीजन क्या? हमने अभी कहा था कुछ तो कैमरा एंगल है, लेकिन कुछ ये भी तो होता है, खान पान का भी तो ध्यान रखते हैं। अब सलमान खान सोचो, 1994 में पहली पिक्चर आई थी इनकी, मैंने प्यार किया, 1994 में, 1994, अभी 2023 चल रहा है, 30 साल हो गया, लगभग 30 साल। अगर उस समय उनकी उम्र मात्र 20 साल ही रही होगी तो आज की डेट में इसका मतलब मिनिमम 50 ईयर्स के हैं, फिर भी चेहरे पे चमक है। अब आप कह लोगे सर नहीं तो कुछ ना कुछ क्रीम पाउडर, वो एक अलग की बात है,
लेकिन ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि वो लोग अपना डाइजेशन का एक प्लान बना के रखते हैं कि इतना विटामिन ए लेना है, इतना फैट लेना है, इतना कार्बोहाइड्रेट, वो सारी चीजें। और समझिएगा, नर्वस सिस्टम यानी आपकी जो मानसिक क्रियाएं हैं वो सब इसी से संबंधित है। नर्वस सिस्टम क्यों लिखा? साइंस में आपने पढ़ा होगा, या हम ही पढ़ाएंगे, या इसी चैनल पे कई सारे वीडियो पढ़े साइंस के, सर के हमारे बताएंगे। नर्वस सिस्टम के 2 ही पार्ट तो होते हैं, हालांकि नर्वस सिस्टम तो 3 पार्ट है, एएनएस, पीएनएस और सीएनएस, लेकिन मोस्टली हम लोग नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट मानते हैं, एक ब्रेन, एक स्पाइनल कॉर्ड। तो मानसिक क्रियाएं जो हैं वो सारी इसी से संबंधित हैं, यानी इसकी कमी होने से आपका नर्वस सिस्टम में दिक्कत हो सकती है, आपकी मेंटल कैलकुलेशन में दिक्कत हो सकती है, पागलपन हो सकता है, हिस्टीरिया के दौरे पड़ सकते हैं। हिस्टीरिया समझते ना, जो बहुत तेज गुस्से में लोग चिल्लाते हैं, वो सब इससे हो सकता है। हालांकि चलिए, मेरे मुंह से निकल गया शब्द हिस्टीरिया, तो समझ लीजिएगा हिस्टीरिया 99% अनमैरिड लड़कियों को ही होता है, यानी ऐसी लड़कियां जिनकी शादी नहीं हुई होती हैं, उनको हिस्टीरिया के दौरे पढ़ने की पॉसिबिलिटी 99% ज़्यादा होती है। बात हम लोग कर रहे थे विटामिन B3 की। ट्रिक के हिसाब से देखो, थारा निकोटिनामाइड। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गया विटामिन B3। B3 के बाद क्या आ जाएगा भैया? B3 के बाद आएगा विटामिन B5। विटामिन B5 पैंटोथेनिक एसिड का मतलब क्या हो गया भैया? विटामिन B5 है। सबसे पहले तो यही समझ जाओ, ये बालों की सुंदरता के लिए है, बालों की सुंदरता। इसीलिए तो हमने आपसे कहा था किसी भी शैम्पू का ऐड देख लीजिए, आपको विटामिन B5 के विषय में कुछ ना कुछ ये कही देगा, और इससे लकवा की संभावना बढ़ जाती है। अब यहां पे समझिएगा, लकवा, ठीक भाई, लकवा जो है, अब यहां पे लकवा किस अंग से संबंधित है? देखिए, लकवा हो गया जिसको पक्षाघात बोलते हैं, रेबीज हो गया, टिटनेस हो गया, पोलियो हो गया, ये सारी जो डिजीज है ना, ये सब संबंधित किससे होती है? नर्वस सिस्टम से। किसी को फ्लिट्स है, दौरे पड़ते हैं, किसी को पैरालिसिस है, लकवा है, किसी को रेबीज है, किसी को टिटनेस है, किसी को पोलियो है, ये सारी बीमारियां असल में हैं तो नर्वस सिस्टम से। तो हम यहां पे लकवा लिख रहे हैं, साथ में लिख रहे हैं पैरों में जलन। ये जो जितनी भी चीजें हैं, ये सब विटामिन B5 की कमी से होती हैं। और भैया कैसे दूर होंगी? सामने देखो लिखा हुआ है ना, लीवर, मांस का टुकड़ा यहां भी है। विटामिन B में जितने भी है सब में मांस, इधर आप देख सकते हैं भैया, मांस के टुकड़े रखे हुए, ये भी मांस के टुकड़े रखे हुए, अंकुरित अनाज रखा हुआ है, कुछ अंजीर रखा हुआ है, कुछ आपके जो जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, मशरूम, वो रखा हुआ है। मशरूम सबसे रिच सोर्स किसका मालूम है? फास्फोरस का। मशरूम, ये मशरूम है, कई लोग इसको अलग तरीके से भी बोलते हैं, कई जगह गांव में जो लोग नहीं जानते वो कुकुरमुत्ता भी बोलते हैं, है ना। लेकिन असल में मशरूम क्या है? एक तरह का फंजाई है, कवक, ठीक। और भी आप देख रहे हैं एग्स रखे हैं, यहाँ पर दही रखा है, दूध रखा है, पीज रखे हैं, सारी चीजें रखी हुई हैं। ये सारी विटामिन B5 के रिच सोर्स होते हैं, ठीक भाई। चलिए, विटामिन B5 के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने इसी क्रम में। अब आता है विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन। आप देखिएगा, गांव में क्या होता है? गांव में बना होता है PHC देखिए, प्राथमिक हेल्थ केयर जो सेंटर होते हैं, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। आप देखना, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई महिला जाती है, डॉक्टर्स को देखते हैं, वहां की जो आशा बहुएं होती हैं, ANM होती हैं, GNM होती हैं, जब उनको देखेंगे कोई महिला आई है कमजोर सी है, तो क्या करती है? उसको एक टेबलेट दे देते हैं, ये पर डे खाया करो, बोलती है ना। कभी देखना, पीले रंग की टेबलेट होती, छोटी। अगर आप पढ़ेंगे तो वो कौन सी टेबलेट है? ये जो छोटे रंग की, पीले रंग की जो टेबलेट दी जाती है सरकारी अस्पतालों में, वो यही होती है, विटामिन B6 पायरिडॉक्सिन टेबलेट्स IP। देखना वहां लिखा होगा, पायरिडॉक्सिन टेबलेट्स IP। पायरिडॉक्सिन होती है। पायरिडॉक्सिन जो कमजोर महिलाएं होती हैं, उनको ये दिया जाता है कि भाई खा लीजिए। और स्पेशली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर कोई महिला प्रेग्नेंट है, कमजोर है,
तो डॉक्टर जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में जो जीएनएम एएनएम होंगी सबसे पहले उसको क्या देंगी, B6 टेबलेट देती है। ठीक भैया, और क्यों देती है समझिएगा। सबसे पहला काम पायरिडॉक्सिन टेबलेट का क्या होता है, एनीमिया को खत्म करना। इसका मतलब क्या हो गया, अगर विटामिन B6 की कमी है तो एनीमिया होगा। एनीमिया कह लो या कह लो एक्टिविटी ऑफ ब्लड, एक्टिविटी ऑफ ब्लड, ब्लड की एक्टिविटी को कंट्रोल कौन करता है, B6 यानी पायरिडॉक्सिन। एनीमिया क्या है, आप जानते हैं एनीमिया को बोलते हैं हम लोग अरक्तता, रक्त की कमी। एनीमिया क्या है, एनीमिया मीन्स होता है ब्लड की कमी। अब आपको हम ऐसे बता दें, समझना, हालांकि जो लिख रहे हैं उसको रफ कर देंगे। एनीमिया का मतलब क्या है, एनीमिया का मतलब होता है लेक ऑफ ब्लड, ब्लड की कमी। ब्लड की कमी का मतलब होता है आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी। आरबीसी की कमी का मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन की कमी। हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब क्या होता है, आयरन की कमी। आयरन की कमी का मतलब क्या होता है, विटामिन सी की कमी। देखो हमने पूरा चक्कर बना दिया है। एनीमिया का मतलब ब्लड की कमी, ब्लड की कमी का मतलब आरबीसी की कमी, आरबीसी की कमी का मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी का मतलब आयरन की कमी, आयरन की कमी का मतलब विटामिन सी की कमी। विटामिन सी कह लो या विटामिन ए कह लो। तो B6 का मेन काम है एक्टिविटी ऑफ ब्लड, यानी एनीमिया को खत्म करना। यानी अगर किसी महिला को ब्लड की कमी है तो वो विटामिन B6 होता है, इसकी टेबलेट्स को खा सकता है। और क्या है भैया, और इसमें भी नर्वस सिस्टम यानी जो मस्तिष्क है वो ठीक से काम नहीं करेगा, ठीक से काम नहीं करेगा। और ये पूरा बी में है, पूरा बी में है। यानी आप ये समझिए नर्वस सिस्टम, ब्रेन, ये सब संबंधित किससे, बी से। इसीलिए आप देख रहे हैं भैया इस तरह की चीजें यहां पे बनी हुई हैं। ठीक, ये बात हमने करी है B6। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं B7 की। B7 यानी बायोटिन। B7 माने क्या भैया, बायोटिन। B7 मतलब क्या हो गया भैया, बायोटिन। ये भी भैया समझिएगा बालों के गिरने से संबंधित है, बालों का गिरना। और भैया क्या है, लकवा। लकवा आपको कई बार आज ही बता चुके हैं, लकवा जितने भी विटामिन है सब लकवा वाले हैं, है ना। यानी इसकी कमी से लकवा की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। और लकवा हम आपको बता चुके किस अंग से संबंधित है, नर्वस सिस्टम से। हालांकि नर्वस सिस्टम के 3 पार्ट होते हैं, एक होता है आपका ANS, एक होता है PNS और एक होता है CNS। CNS सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। इसके भी 2 पार्ट हैं, एक है आपका ब्रेन, BRAIN ब्रेन, और एक आपका है स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड, है ना। इसके विषय में कभी और बताएंगे। तो लकवा, इन सबसे बालों का गिरना, है ना, ये सब चीजें भी, ये सब चीजें जो हैं विटामिन B7 से होती है। ठीक भाई, B6 में क्या कहा था, B6 में कहा था कि ब्लड की एक्टिविटी, एनीमिया, ये सब। अब आ जाओ लास्ट का विटामिन, एक भाई हमें लग रहा है एक विटामिन गायब हो गया है, तो आपको चलो हम अलग से बता दे रहे हैं। हो सकता है एक विटामिन लगाना हम ही भूल गए, क्योंकि हम ही लगाया है, तो आपको हम अलग से बता दे रहे हैं। एक विटामिन होता है, क्योंकि इसमें दिख नहीं रहा हमको, हाँ हो सकता ना हो, तो आपको बता दें अलग से भैया, वो लिखा नहीं है आप पे। B12, B12 होता है साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन, साइनोकोबालामाइन होता है B12। इसका मेन मतलब क्या होता है, ये ब्लड की कमी से संबंधित है। यानी भैया ये किससे संबंधित है, एनीमिया से संबंधित है। इसके अंदर, इस विटामिन में कोबाल्ट नामक धातु होती है, कोबाल्ट नामक धातु होती है। वर्षा के जल में ये विटामिन होता है, वर्षा के जल में ये विटामिन होता है। तभी तो आपने देखा होगा कई लोग अपना जो इन्वर्टर होते हैं, इन्वर्टर में जो बैटरी होती है, तो लोग क्या करते हैं, उस बैटरी में पानी कौन सा डालते हैं, बरसात वाला।
तो बरसात वाला पानी क्यों डालते हैं, उसके दो रीजन है। पहली बात तो बारिश, पहली नहीं, पहली दूसरी तो आप जानते हो बारिश कैसी होती है, अम्लीय वर्षा होती है, आपने ये सब पढ़ा होगा। जो पहली दूसरी के बाद जो तीसरी चौथी बारिश होती है वो शुद्धतम प्योर वाटर होता है, प्लस उसके अंदर क्या होता है, कोबाल्ट होता है। चूंकि कोबाल्ट है तो ये पानी में जब चला जाएगा बैटरी वाले में तो ज्यादा चलती है। ठीक भाई, और याद रखना, सपनों को याद रखने वाला विटामिन यही है। आपके आईएएस के एग्जाम में, सिविल के एग्जाम में 2 बार पूछा गया कि सपनों को याद रखने वाला, आप सिविल का एग्जाम 2012 का उठाइए और 14 को उठाइए, 2 बार ये क्वेश्चन आया है कि सपनों को याद रखने वाला विटामिन कौन है। तो सपनों को याद रखने वाला विटामिन कौन है, आपका B12। अगर B12 ऑप्शन में ना हो तो रेयर केस में आप B6 भी लिख सकते हैं, लेकिन असल आंसर इसका क्या है, B12। क्योंकि 12 वाले में यही हुआ था, B6 B12 दोनों थे, लेकिन उन्होंने बाद वाले में 14 वाले में केवल ऑप्शन रखा B12। क्लियर? ठीक भाई, ये हो गया विटामिन B12। ये हालांकि ये मत सुना कि B7 में काहे बता रहे हैं, B7 में इसलिए बता रहे कि 12 वाला हमें लग रहा कहीं मिस हो गया। ठीक, चलो आते हैं, ये तो अभी तो केवल B के हुए हैं। अब आ जाओ विटामिन C। विटामिन C बड़ा इंटरेस्टिंग है। देखो आपके सामने लगा हुआ है, एप्पल भी लगा हुआ है, टमाटर लगे हुए हैं, लहसुन भी है, इधर आपका देखिए जामुन भी है, नींबू है, ब्रोंकली है, शिमला मिर्च है, कीवी भी है, ये सारी चीजें हैं। विटामिन C, अच्छा इस बीच एग्जाम में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आए वो विटामिन C से आए। ठीक, विटामिन C, तो भैया इसका रासायनिक नाम क्या होगा, रासायनिक नाम, रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड। क्या नाम भैया, एस्कॉर्बिक एसिड। रासायनिक नाम क्या है, एस्कॉर्बिक एसिड, पहली चीज। अब थोड़ा इसको समझते हैं। विटामिन C सबसे ज्यादा आता है तो हम लोग ज्यादा समझेंगे। विटामिन जो C है ये नॉनवेज में नहीं होता, नॉनवेज में नहीं होता और दूध में नहीं होता, में नहीं होता, दूध नॉनवेज में नहीं होता। अब ये हम आपको एक्सप्लेन करेंगे दूध में क्यों नहीं होता, ये अभी आगे समझेंगे। आओ समझना, काट कर, धोकर, छील कर, इसको ऐसे लिख दिया जाए, काट कर या छील कर, धोने से, धोने से, पकाने से, पकाने, भूनने, और क्या लिख सकते हैं, पकाना, भूनना, उबालने से क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। अब ये समझना, विटामिन C की खास बात यह है कि इसको अगर काट के धो लिया जाए या छील कर धो लिया जाए या पका लिया जाए या उबाल लिया जाए, तड़का लगा लिया जाए या भून लिया जाए तो ये क्या होता है, नष्ट हो जाता है। ठीक, कभी आपने किसी को देखा टमाटर काटने के बाद धोया हो, मिर्चा काटने के बाद धोई हो, या संतरे को छीलने के बाद धोया हो? नहीं ना। केले को छीलने के बाद कोई धोता है क्या? क्यों नहीं धोते हैं? विटामिन C नष्ट हो जाएगा। और हमने बोला कि अगर इसको पकाओगे, भूनोगे, नष्ट हो जाएगा। नॉनवेज तो बहुत देर तक लोग भूंजते हैं ना, पता लगा, देखा होगा आजकल वो चलता है चंपारण मीट, बिहार में बनाने की स्टाइल है, तो उसको हंडिया में रख देते हैं और उसको चारों तरफ से पैक करके, वो पता लगा नीचे उन्होंने उसमें कंडा जला दिया, वो 1 घंटा पकता रहता है, तो ज्यादा पकता है। तो ज्यादा पकाओगे तो अभी तो हमने बोला ज्यादा पकाओगे, उबालोगे तो नष्ट हो जाएगा। और नॉनवेज तो ऐसा कोई है नहीं जो ज्यादा पकाया ना जाता हो, इसीलिए हमने पहले लिख दिया नॉनवेज में विटामिन C नहीं होगा। और समझिएगा मेन काम क्या है, मेन काम है इसका घाव भरना और ब्लड बनाना, ब्लड बनाना। अब यहां पे देखो 99% लोग थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं, जब भी घाव की बात आती है वो खट से कहते हैं अरे विटामिन के, विटामिन के घाव भरने के काम थोड़ी आता। के बनाता है ब्लड क्लॉट, रक्त का थक्का। हम बात कर रहे हैं घाव भरने की। अगर किसी के चोट लग जाएगी तो घाव कैसे भरेगा? विटामिन C। ब्लड कौन बनाएगा? विटामिन C।
विटामिन सी में होता है WBC। WBC को हम लोग क्या बोलते हैं? ब्रेव सोल्जर्स ऑफ अवर बॉडी। हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट कौन करेगा? विटामिन WBC। और WBC क्या होंगे? ब्लड। और ब्लड क्या होगा? विटामिन सी। कभी तुमने एक चीज गौर करी, आज से 4-5 साल पहले भारत क्या पूरे विश्व पे एक बड़ा संकट आया था, कोरोना। सबने देखा होगा, मतलब वो शायद अपने इतिहास के सबसे खराब दिनों में से था। लेकिन आप ये देखिए कि जिन लोगों को कोरोना हो गया था, उनको जब क्वारंटाइन करते थे, अलग करते थे, तो उनको खिलाते क्या थे? कभी गौर किया? लोग बोलते थे इनको अलग करके दवाई दी जा रही है। भैया कौन सी दवाई दे रहे हो? अभी तो कोरोना की वैक्सीन बनी नहीं थी। दवाई क्या दी गई? दवाई तो उनको जनरल दी गई, साथ में क्या दिया गया? नींबू, टमाटर, संतरा। क्यों? क्योंकि ये इम्यून सिस्टम बढ़ा रहे हैं। ये किसको बढ़ा रहे हैं? ब्लड बनाना। ब्लड को बढ़ाएंगे। ब्लड जितना बढ़ेगा WBC उतना बढ़ेगा। WBC जितना बढ़ेगा, WBC का मतलब है ब्रेव सोल्जर्स ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर में सैनिक बढ़ेंगे, और जिस देश में सैनिक ज्यादा है वहां दुश्मन कैसे आएगा? तो कोरोना जब हुआ था, तो जिन लोगों को दवाइयां दी जा रही थी, उनको इम्यूनिटी बूस्ट के लिए, आपकी प्रतिरक्षा तंत्र को बढ़ाने के लिए, फॉर बूस्टिंग योर इम्यून पावर, तो वो लोग क्या देते थे? विटामिन सी देते थे। इतनी बात सबको समझ में आ गई? विटामिन सी अधिकतर किसमें पाया जाएगा? जो भी खट्टे रसेदार फल होंगे। लेकिन ये डायलॉग तो बड़ा पुराना हो गया, खट्टे रसेदार फल। हम दूसरा बता रहे हैं, है ना? ये बड़ा पुराना डायलॉग होगा, खट्टे रसेदार फल। हम बता रहे हैं खट्टे सिट्रिक फल। खट्टे सिट्रिक फल। खट्टे सिट्रिक फल जैसे मौसमी, ऑरेंज, नींबू, एवोकाडो, चीकू, या आपका जामुन, है ना, चेरी, बाराबाडोस चेरी, या एक वो आता है इतना बड़ा, उसको क्या बोलते? करौंदा, मिर्चा, अमरूद, गुआवा। ऐसी चीजों में विटामिन सी। हाँ, इसको तो भूल ही गए। इसको तो आप भूल, सोचो कोरोना के पहले 10% लोग भी इस फल का नाम नहीं जानते होंगे। कौन? कीवी। 10%, हो सकता है 5% हो। लेकिन कोरोना के बाद क्या गजब भाई, इसने, जैसे कहते हैं ऐसा वायरल हुआ, ये वीडियो वायरल हो जाते हैं। सोचो ये फल वायरल हो गया, चीकू, सॉरी, ये जो कीवी हर आदमी जानने लगा। तो ये क्या है? विटामिन सी का ही मामला है। और समझिएगा, विटामिन सी पाया जाता है मानव मूत्र में। मानव मूत्र में, ह्यूमन जो यूरिन होती है उसमें ये पाया जाता है। मानव मूत्र में ये पाया जाता है। अब मानव मूत्र में कैसे पाया जाता है? सीधी सी बात, हमने कहा था एक्स्ट्रा विटामिन होगा तो बॉडी के बाहर निकल जाएगा। तो निकलेगा कैसे? मानव मूत्र के माध्यम से। तो विटामिन सी मानव मूत्र। तो विटामिन सी में क्या क्या बताया भैया? बताया नॉनवेज में नहीं होगा, दूध में नहीं होगा, काट कर या छील कर धोने से नष्ट हो जाएगा, पकाने, भूनने, उबालने से नष्ट हो जाएगा, घाव बनने का काम आएगा, ब्लड बनाने का काम आएगा, खट्टे सिट्रिक फलों में होगा, मानव मूत्र में पाया जाएगा। विटामिन सी। विटामिन सी में ये खूब रटे रहना, ब्लड बनाना, और ये रटे रहना, घाव भरना। विटामिन सी। चल भाई आगे आते हैं। ओ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वापस आ जाएंगे हम लोग। वो भाई थोड़ा गलत बटन दब गया। हम लोग विटामिन सी पार कर चुके थे, ठीक। अब विटामिन सी के बाद हम लोग आएंगे विटामिन डी पर। विटामिन डी कहाँ गया भाई? विटामिन विटामिन आ गए, सी हो गया था। हाँ भाई, डी में आया, बिल्कुल सटीक जगह पे आया। विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल नाम से समझ गए होगे, कैल्शियम से संबंधित है, यानी ये हमारी त्वचा और हड्डियों से संबंधित है। हड्डियों से संबंधित है। अब सीधी सी बात है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? अगर कमी होगी तो बच्चों में होती है, बच्चों में रिकेट्स। रिकेट्स क्या भैया? रिकेट्स हिंदी में बोलते हैं सूखा रोग। अब ये रिकेट्स असल में क्या होता है? असल में हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, कैल्शियम की इतनी कमी होती है, टूट सकती है, टेढ़ी हो सकती है, इसको रिकेट्स बोलते हैं। लेकिन ये तो बच्चों में होती है, बड़ों में कुछ नहीं होता है। होता है, बड़ों में होता है ऑस्टियोमाइलेशिया। ऑस्टियोमाइलेशिया
या इसी को एक और नाम है इसका ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोमलेशिया, ऑस्टियोपोरोसिस, और बच्चों में रिकेट्स। ये क्या है? विटामिन डी। और समझना, विटामिन डी सबसे जल्दी बनता है, सबसे जल्दी बनने वाला विटामिन है और सबसे आसानी से बनता है, सबसे आसानी से बनता है और बिना भोजन के भी बन जाता है। अभी बिना भोजन के कैसे ये बताएंगे। अभी आपके कंपटीशन के एग्जाम में 10वीं बार पूछा जा चुका कि सबसे आसानी से बनने वाला विटामिन कौन है? विटामिन डी। अब आप कहोगे सबसे आसानी से कैसे? अरे भाई सूरज की रोशनी पड़ी, विटामिन डी बन गया, विटामिन डी बन गया। यानी सूरज की रोशनी हमारी त्वचा पे पड़ती है और विटामिन डी बन जाता है। अब यहां पे एक चीज है, इंटरेस्टिंग फैक्ट समझना, हमारी बॉडी पे जितनी सूरज की रोशनी पड़ेगी विटामिन डी उतना ही ज्यादा बनेगा। जो भी लोग पूरे कपड़े पहनते हैं, चारों तरफ से ढके रहते हैं, उनके अंदर विटामिन डी की कमी होनी चाहिए। इसीलिए आप देखिए जितने भी मुस्लिम कंट्रीज हैं जहां पे बुर्का या अबाया जिसे बोलते हैं पूरी बॉडी में पहनते हैं, वहां विटामिन डी की कमी पाई जाएगी, तो पाई जाती है। लेकिन एक खास बात, तो यानी जो लोग कम कपड़े पहन रहे हैं उनकी बॉडी में तो विटामिन डी की कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे इंटरेस्टिंग समझना, अमेरिका में 35% से ज्यादा जो महिलाएं हैं उनके अंदर विटामिन डी की कमी है। अब ऐसा क्यों है भगवान जाने। सूरज की रोशनी वहां कम आती, धूप वहां कम पड़ती क्योंकि ठंडा इलाका है। इसी तरह आपको एक बात बताना याद आ गया अचानक, विटामिन ए, विटामिन ए में हमने आपसे याद करो गोल्डन राइस और कुछ इस तरह की चीजें बताई थी कि नारंगी हरे पीले फल खाओ। अमेरिका विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जहां बच्चों में विटामिन ए की कमी होना 99% होता ही नहीं है। अब वहां का खान पान ऐसा है कि बच्चों को विटामिन ए की कमी होती नहीं है। इसीलिए देखो स्पेशली राय क्या दी जाती है, बच्चा जब खाना खाए तो उसकी थाली में या प्लेट में जितनी कलरफुल चीजें होंगी तो उसकी बॉडी में विटामिन की कभी कमी नहीं होगी। कलरफुल यानी ग्रीन वेजिटेबल है तो फल येलो रेड कलर का हो, कोई और चीज येलो वाली है, जितनी इस तरह की चीजें होंगी, जितनी अलग अलग कलर होंगे, उसकी बॉडी में कभी भी विटामिन की कमी नहीं होगी। ठीक, विटामिन डी की बात करते हैं। एक बड़ा इंटरेस्टिंग, ये जो लोग तैयारी करते हैं समीक्षा अधिकारी, एओ, एआरओ, एपीओ या पीसीएस, उनके लिए विटामिन डी को हार्मोन भी मानते हैं। ये भाई थोड़ा ऊंचे लेवल के एग्जाम के लिए है। ऊंचा लेवल मतलब समीक्षा अधिकारी हो गया, आरओ, एआरओ हो गया, पीसीएस हो गया, इवन आईएएस में भी कम से कम आप बुक उठा के देख लीजिए 7 से 8 बार कहा गया है कि किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, तो विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये एसएससी का है जो अब बता रहे हैं, क्या किसी फल में विटामिन डी नहीं पाया जाता। अब यहां समझना, कोई ऐसा फल नहीं जिसमें विटामिन डी पाया जाता हो। तो भैया विटामिन डी फल में नहीं तो मिलेगा कैसे? मिलेगा सब्जी से, मिलेगा पनीर से, मिलेगा दूध से, मिलेगा आपको अंडे से, मिलेगा सूरज की रोशनी से। यहां पे देखिए एग्स, अंडे, साथ में क्या है? दूध, पनीर, आपका जो है लीवर ऑयल, यहां पे समझिएगा कॉड ऑयल जो होता है मछली का तेल, वो हो गया, है ना। ये देखिए आपके जो भी है नॉनवेज की चीजें रखी हुई हैं, तो नॉनवेज, अंडा या जो लीवर ऑयल है, मछली का तेल है, इनमें विटामिन डी होता है, सूरज की रोशनी भी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी हो गया, ए बी सी डी हो गया। अब केवल अपने पास 2 विटामिन बचे हैं। एक बचा है विटामिन ई। विटामिन ई टोकोफेरॉल, नाम क्या भैया इसका? टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल, टोकोफेरॉल। भैया इसको विटामिन ई को बोलते हैं ब्यूटी विटामिन। ब्यूटी विटामिन यानी क्या मतलब हो गया? किसी व्यक्ति की त्वचा की सुंदरता के लिए कौन विटामिन होता है? ई। कभी तुम लोगों ने एक चीज गौर की होगी, अगर जो भी लड़कियां इस वीडियो को देखेंगी, तुम लोग जब पार्लर जाते हो तो कभी देखा होगा जब फेस पे वो फेशियल या कुछ भी करेंगी तो एक कैप्सूल फोड़ के मुंह पे लगा देती हैं। 2 कैप्सूल या 1 कैप्सूल फोड़ के लगाती हैं। वो कैप्सूल कौन सा होता है? वो कैप्सूल यही होता है, कौन सा? विटामिन ए का, सॉरी ए नहीं, ई का। बिकॉज विटामिन ई क्या है? आपका ब्यूटी विटामिन है, हमारी त्वचा की सुंदरता के लिए विटामिन ई। और फिर इसमें गौर करना,
अब की बात तुम लोग टीवी पे वैसलीन का, बोरो प्लस का, फेयर एंड लवली का, है ना, या पॉन्ड्स का, किसी क्रीम का ऐड देख लो, किसी क्रीम का ऐड देखो, उसमें एक शब्द बोलेंगे, मालूम क्या लिखेंगे, बताएंगे, विटामिन ई युक्त, विटामिन ई युक्त। ऐसी कोई क्रीम नहीं बनी है, चाहे बोरो प्लस हो, वैसलीन हो, जिसमें विटामिन ई ना होता हो। तो विटामिन ई हमारी क्रीम जितनी है सब में होता है। और विटामिन ए क्या है, ई क्या है, ये एंटी स्टेराइल है, एंटी स्टेराइल है, या ये कह लो विटामिन ई को हम लोग बोलते हैं बांझपन रोधी विटामिन, बांझपन रोधी विटामिन। रोधी का मतलब अपोजिट, इसका मतलब बांझपन का मतलब होता है अगर किसी महिला के संतान ना हो रही हो, ये बांझपन रोधी विटामिन है, यानी ये इस कंडीशन को रोकता है। इसका मतलब ये विटामिन हमारी रिप्रोडक्शन पावर यानी किससे संबंधित है, जनन क्षमता से। यानी इस विटामिन, जनन क्षमता मतलब संतान उत्पन्न करने की क्षमता, यानी अगर किसी पुरुष में इस विटामिन की कमी है तो नपुंसकता होगी, महिला होगी तो बांझपन होगा। तो ये इसी, अब ये विटामिन अगर ले रहे हैं तो इन चीजों की कमी हो जाएगी, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, बांझपन रोधी विटामिन, एंटी स्टेराइल। और इसको सुंदरता का विटामिन भी बोलते हैं, ब्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। कहां कहां मिलता है देखो भैया, सबसे पहले किसमें मिल रहा है, बादाम में, आलमंड में, और किसमें, अखरोट्स में, ठीक भैया। उसके अलावा एग्स में, साथ में भैया चना दाल, ब्रोंकली, दही, है ना, और आपका नॉनवेज, इन सब में ये मिलता है। तो ब्यूटी विटामिन, एंटी स्टेराइल विटामिन, ब्यूटी विटामिन त्वचा की सुंदरता के लिए, बांझपन रोधी या नपुंसकता रोधी विटामिन, विटामिन ई। खूब रटे देना, पुलिस में, जीडी में, जितने भी इस तरह के एग्जाम हो उनमें खूब आता है कि बताओ नपुंसकता रोधी विटामिन कौन है, बांझपन रोधी विटामिन कौन है, ब्यूटी विटामिन कौन है, रटे रहना, विटामिन ई। और आज का लास्ट विटामिन, लास्ट का मतलब भैया अब इतने ही विटामिन होते हैं, कौन भैया, ए बी सी डी ई के, ए बी सी डी ई के, 6 तो ये हो गए, अब बी के सारे पार्ट। तो हमने सारे पार्ट भी बताए, ट्रिक भी बताई, सबके विषय में बताया। बात करते हैं विटामिन के। फिनॉफ्थकीन इसका नाम है, फिनॉफ्थक्वीन इसका नाम है, रासायनिक नाम। कहीं कहीं इसका नाम मायोसिन भी लिख के आता है, मायोसिन, ये इसका नया नाम है, नया नाम है। ये भैया आपके आईएएस 2018 में पूछा गया कि विटामिन के का नया नाम क्या है, तो ये आईएएस से पूछा गया है, तो क्या हो गया भैया, मायोसिन। विटामिन के का मेन काम क्या है, मेन काम क्या है, रक्त स्कंदन को बढ़ाना, माने भैया ब्लड क्लॉटिंग, यानी रक्त का क्या बनाना, थक्का, रक्त का क्या बनाना भैया, थक्का बनाना। ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग, यहां पे ध्यान रखना, विटामिन सी घाव भरता था, थक्का नहीं जमाता था। आपने एक चीज देखी, जैसे मान लो किसी के चोट लग गई, खून बह रहा है, कुछ देर बाद देखना, आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद या 1 दिन बाद, वहां पे काला काला वो पपड़ी जम जाती है। तो वो पपड़ी क्या है, वो रक्त का थक्का जमा है। ये इसलिए जमा है कि ये ब्लड ज्यादा ना बहे, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद वो जो पपड़ी जमी हुई अपने आप त्वचा को छोड़ देगी। तो ये पपड़ी जो जमाने वाला ब्लड आ रहा है, इसको कौन भेजेगा, विटामिन के, विटामिन के। और जल्दी से याद करो, किसी के चोट लग जाए, खून न बहता रहे, तो कौन सी बीमारी होती, याद आया, इसको बोलते हैं हीमोफीलिया, मालूम है ना, हीमोफीलिया जेनेटिक बीमारी है, ठीक। लेकिन इनके विषय में कभी और चर्चा होगी। विटामिन के की बात करें, देखो भैया गाजर दिख रही है, यहाँ पे धनिया की पत्ती दिख रही है, उसके अलावा लहसुन दिख रहा है, अलग अलग सब्जियां दिख रही हैं, पत्ता गोभी दिख रहा है ना, अंकुरित अनाज, ताजे फल, पत्तियां, ये सारी चीजें विटामिन के का रिच सोर्स होती, ठीक। तो आज के वीडियो हमने ए बताया, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B12, C, D, E और K, उनके रासायनिक नाम, इनके स्रोत, उनकी कमी से होने वाली बीमारियां, और किसको ब्यूटी विटामिन बोलते हैं, किसको एंटी स्टेराइल, किसको एंटी इन्फेक्शनल, सबसे ज़्यादा कौन ज़रूरत है, मानव मूत्र में कौन पाया जाता है, दूध में कौन नहीं पाया जाता,
हरे, नारंगी, पीले, उनमें कौन पाया जाता है। इस तरह की सारी चीज़ों के विषय में हमने आपको बता दिया। वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपनी राय हमें कमेंट्स के माध्यम से बताएं। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।